बहुत पुरानी बात है। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत ही विश्वास करता था। सेठ का जो भी जरूरी काम होता सेठ हमेशा उस व्यक्ति से करवाता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन और सत्संग का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा करने के लिए कुछ समय के लिए छुट्टी मांगी। सेठ जब उसे छुट्टी देने लगा तो कहा, भाई मैं तो संसारी आदमी हूँ, व्यापार के चक्कर में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थों के गमन का मैं लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह 100 रुपये मेरी तरफ से ले लो और भगवान जगन्नाथ प्रभु के चरणों में मेरी ओर से इन 100 रुपयों को समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर के श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि बहुत से संत, भक्त जन, वैष्णव जन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि हरि बोल की गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुक गया और हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होंठ सूख गए हैं। वह दिखने में बहुत भूखे प्रतीत हो रहे हैं। उसने सोचा क्यों न सेठ के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपयों में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये शेष बच गए। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा कि 100 रुपये है। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान किया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में भी श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्धान हो गए। सेठ जाग गया, सोचने लगा मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीत गए। भक्त जब वापस आया और सेठ के पास पहुंचा, सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए? तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करवा दिया और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया। वह बहुत खुश हुआ और भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। दोस्तों, भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये ही स्वीकार हुए जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए थे, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए। दोस्तों, भगवान को खुश रखना चाहते हो, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो, भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो दूसरों की मदद करना सीखो। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो भगवान खुश होता है। जब आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो भगवान खुश होता है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो भगवान खुश होता है। जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं तो भगवान खुश होता है। भगवान के पास तो सब कुछ है, उसको आपके धन की जरूरत ही नहीं है। वह तो दुनिया को धन देने वाला है, दुनिया से सारे दरिद्र मिटाने वाला है। वह तो सब पर कृपा करने वाला है। बस आपको जरूरत है भगवान का काम करने की, और भगवान का काम केवल दूसरों की सेवा करना ही है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।